नमस्कार साथियों, आपके सामने मैं आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं अपनी संस्था द्वारा आईटीआर सर्विस के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। हमारी संस्था में आईटीआर से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही हमारी संस्था में आईटीआर कराने वालों को अगर वो कंप्लीट पैक लेते हैं, कंप्लीट पैक का मतलब कि अगर वो अपना आईटीआर, कंप्यूटेशन और बैलेंस शीट कंप्लीट कराते हैं जैसा उनके लिए अनिवार्य है, तो वह जो उनकी सर्विस फीस है उसमें 30% तक की वो छूट भी प्राप्त करते हैं। इनका जो पंजीयन होता है आईटीआर में वो निःशुल्क होता है और आगामी वित्तीय वर्ष की जो टैक्स की प्लानिंग होती है उसकी जो फीस होती है उसमें भी इनको 30% की छूट प्रदान की जाती है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, इसी के साथ ही इनको रेफरल इंसेंटिव भी प्रदान किया जाता है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अपनी रेफरल इंसेंटिव योजना के बारे में हम बात करते हैं। रेफरल इंसेंटिव योजना ये योजना है कि आप हमारे क्लाइंट हैं और आपके कहने से कुछ और क्लाइंट हमारी संस्था में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको उनके द्वारा लिए गए कंप्लीट पैक का आपको 10% तक का भुगतान किया जाएगा। जो वो पैक लेते हैं उस पैक का 10% तक का भुगतान आपको तुरंत एक एज ए रेफरल कमीशन के रूप में आपको प्रदान किया जाएगा। सभी कंपनियां ऐसे इस तरह का प्लान चला रही हैं, तो हमने कहा थोड़ा हम भी शुरू करें अपने क्लाइंटों के लिए। इसके साथ जो हमारे क्लाइंट बनेंगे, जो उपभोक्ता हैं, वो जो भी उनका कंप्लीट पैक बनता है उस पर उनको 30% की उनको छूट प्रदान की जाएगी। उनका जो भी रेट बनता है, जैसी वो सेवाएं लेते हैं, उस जैसी उनके लिए अनिवार्य है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने अनिवार्य किया, जैसी उनकी अनिवार्यता बैंक द्वारा या वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती है, उस अनिवार्यता को पूरा करते हुए जो भी चार्ज पड़ता है उस पे 30% तक की उनको छूट प्रदान की जाती है। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की जो टैक्स की प्लानिंग की जाती है, जो प्रायः जनवरी और फरवरी माह में होती है, उसमें भी उनको 30% की उनको छूट प्रदान की जाती है। आईटीआर पंजीयन का एक सर्विस चार्ज होता है। ये चार्ज सरकार के द्वारा तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन चूंकि हम जो टैक्स कंसल्टेंट हैं वो आपके साथ मेहनत करते हैं आपके पेपरों के साथ और उसका वो चार्ज लेते हैं, तो हमारे यहाँ ये 590 का चार्ज है। अगर आप कंप्लीट पैक लेते हैं तो ये 590 आपको नहीं देना। आईटीआर पंजीयन के लिए कुछ आवश्यक प्रपत्र चाहिए होते हैं, जैसे आवेदक की केवाईसी यानी कि उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल और कैंसिल चेक या पासबुक जिसमें रिफंड जाना होता है। यहाँ ध्यान देने की एक बहुत ज़रूरत है कि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए। इससे ही आपका जो आईटीआर भरा जाता है वो वेरीफाई किया जाता है। कंपनियों की दशा में वो डीएससी बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे मैं अभी सामान्य आदमियों के लिए बात कर रहा हूँ। आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ प्रपत्रों की आवश्यकता होती है। ये आप स्लाइड देख रहे हैं और मैं स्लाइड की एक क्लिप वीडियो के साथ लगा भी दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। हालांकि ये अंतिम नहीं है, लेकिन ये काफ़ी कुछ मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि यदि आप वेतन भोगी कर्मचारी हैं तो लगभग कितने प्रकार के प्रपत्र आपको देने होते हैं। जिन खानों में सही का निशान लगा हुआ है वो प्रपत्र आपके लिए उपयोगी हैं, वो आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप उस जैसा कोई कार्य आपने किया है। जैसे कि आपने होम लोन लिया हुआ है तभी उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप देंगे, अन्यथा क्यों देंगे।
तो मैंने एक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए कितने प्रकार के प्रपत्र उसके लिए उपयोगी होते हैं ये बताने की कोशिश की है। इसमें जो आपके लिए इम्प्लीमेंट हो, जो आपके लिए जरूरी हो, वो आप ले लीजिए। प्रायः वेतन भोगी कर्मचारी अपने फॉर्म 16 के आधार पर ही करता है, क्योंकि काफी कुछ जानकारी वो फॉर्म 16 में अपनी संस्था को उपलब्ध करा देता है। लेकिन अगर कुछ जानकारी छूट गई है तो उसे ITR भरते समय दाखिल किया जा सकता है और ITR के माध्यम से अपना रिटर्न लिया जा सकता है। नंबर 2 है किराए से आए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने जैसे कि मॉल बनवा दिया है या हॉस्टल बनवा दिया है, तो वहां से उन्हें इनकम हो रही है, तो उनके लिए क्या जरूरी है वो मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है व्यापार या व्यवसाय से जिनकी आय है, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, CA हैं और या विभिन्न प्रकार के गुड्स सेलर हैं, व्यापारी हैं, तो उनको क्या क्या आवश्यकता होती है ये मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ लोग हैं जो जैसे प्रॉपर्टी डीलर टाइप के लोग होते हैं, जो जमीनों की खरीद बिक्री में लगे रहते हैं, वही उनका पेशा होता है। या आप देखते हैं कि शेयर ट्रेडर होते हैं, वो दिन भर शेयर ट्रेडिंग में ही पूरा दिन लगाए रहते हैं। तो ऐसे लोग पूंजीगत परिसंपत्तियों से आय के मामले में आते हैं, तो उनके लिए कुछ उपयोगी डिटेल होती है, वो उनको देनी होती है। इसके अलावा भी एक होता है, एक ऐसी इनकम होती है जो इन क्षेत्रों से कवर नहीं की जाती। जैसे कि आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोचिंग सेंटर की जो इनकम है वो वेतन भोगी, किराए, व्यापार या पूंजीगत में नहीं आती है, वो अन्य स्रोतों से की गई आय के अंतर्गत आती है। उन्हें क्या चाहिए ये जानकारी यहाँ पे प्रदान की गई है। इसका कायदे से आप अध्ययन कर लीजिएगा और इसकी मैं स्क्रीनशॉट में लगा भी दूंगा, उसको आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ये आपके गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। अब वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए ITR फाइल करने का क्या सर्विस चार्ज है, तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट किया है कि अगर आप खाली फॉर्म 16 के आधार पे ही करवाना चाहते हैं तो आपका 590 रुपए लगेगा। कंप्यूटेशन और बैलेंस शीट की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए वहां 00 लिखा हुआ है। अगर आप फॉर्म 16 के आधार पर और कुछ अन्य जो प्रावधान हैं उनका उपयोग करके छूट क्लेम करना चाहते हैं तो आपका 1180 रुपए लगेगा। अब यहाँ पे चूंकि फॉर्म 16 से इतर आपने ITR भरा है तो यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में अगर कहीं कोई इंक्वायरी होती है तो कंप्यूटेशन आपकी मदद कर सके। इसलिए कंप्यूटेशन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ऐसे लोग अलग से कंप्यूटेशन जरूर बनवाएं। तो ऐसे लोगों का 1770 रुपए का खर्चा होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपकी नौकरी भी है और साथ में आपने हॉस्टल भी बनवा रखा है, हॉस्टल से भी आय है। अब ये जो दो तरह की आय हो गई ना, अब ये देखिए ये आपको फॉर्म 16 के माध्यम से ही नहीं दे पाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है। अब वेतन भोगियों में ही एक वर्ग होता है कि जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या हो चुके हैं। इन कर्मचारियों के लिए ITR फाइल करना, तो जो हो चुके हैं उनका तो पेंशनर हैं या नॉन पेंशनर हैं तो उनका तो नॉमिनल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हो रहे हैं तो उनकी ग्रेजुएटी और उनका एरियर, ये तमाम चीजें देखनी होती हैं, तो इसके लिए उनकी 10E भी दाखिल करनी पड़ती है। तो इस केस में यहाँ पे इसकी फीस 3540 रुपए रखी गई है और इसका कंप्यूटेशन भी आवश्यकता होता है। हालांकि 2004 के बाद से पेंशन तो खत्म हो गई है, पर फिर भी अपने पेपरों को मजबूत करने के लिए कंप्यूटेशन आपको बनवाना चाहिए। तो इस तरह से लगभग 4130 रुपए का खर्चा ये आएगा। व्यवसायियों और व्यापारियों के लिए ITR का जो चार्ज है, तो यहाँ पे दो तरह के व्यवसायी होते हैं, एक GST रहित और एक GST सहित। मतलब ऐसे लोग जिनका व्यवसाय GST के मानकों के नीचे है, उन्होंने GST नहीं ली है, तो उन्हें GST रहित व्यापारी कहेंगे। इनके लिए फीस 1180 है। चूंकि व्यवसायी और व्यापारी हैं तो कंप्यूटेशन इनके लिए अनिवार्य है, तो ये 590 रुपए यहाँ लगेगा। तो इस तरह से 1770 रुपए इनकी फीस आएगी। वो व्यवसायी जो जिन्होंने GST ली हुई है उनके लिए ज्यादा इनके साथ मेहनत है, तो इनका 1770 रुपए फीस लगती है। कंप्यूटेशन की फीस सब जगह सामान्य है। अब ऐसे लोग चूंकि बैंक से CC वगैरह लिए रहते हैं
या आगे लोनिंग के लिए विचार करते रहते हैं, तो इनके लिए बैलेंस शीट यहाँ जरूरी होती है। विदाउट बैलेंस शीट आप सीसी वगैरह में नहीं जा सकते। तो 2640 रुपए की यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट हमेशा 3 साल के हिसाब से बनती है, तो इसलिए चूंकि पर ईयर की फी आप हमारे क्लाइंट हैं, पर ईयर बना रहे हैं, इसलिए आपकी बैलेंस शीट कम में बनाई जाती है और लगभग ये 5000 रुपए का खर्चा इस पे आता है। ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें 30% की जो छूट है वो अभी इसमें शामिल नहीं है। 30% की छूट भी इसमें आपको दी जाती है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, आगे मैंने छूट बताया है। जिनकी अन्य स्रोतों से आय है उनके लिए 2 कैटेगरी मैंने बना दी है। जिनकी 20 लाख रुपए तक इनकम है और जिनकी 20 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है, तो इनके लिए मैंने ये प्रावधान बना दिए हैं कि आप 1180 और फीस है और 590 कंप्यूटेशन फीस, टोटल 1770। और जिन लोगों का 20 लाख से ज्यादा है तो उनका 1770 रुपए प्लस 590 रुपए। और चूंकि इनकी बैलेंस शीट भी बनेगी तो बैलेंस शीट 2640 रुपए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो अन्य स्रोतों से आय है ये व्यवसाय तो है नहीं, तो जीएसटी के दायरे में आएंगे, लेकिन इनका चूंकि 20 लाख से ज्यादा का इनका कार्य हो रहा है तो ये आईटीआर के दायरे में तो आ ही जाएंगे। इसलिए इनको अपनी बैलेंस शीट बना के रखनी चाहिए। अगर आपको लोनिंग के लिए जाना है आगे, तो आपको हर हाल में अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। अब जिन लोगों को गृह संपत्ति से जिनकी आय हो रही है, जिनकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, उनका एक अलग ही आईटीआर जाता है, उनका आईटीआर 2 जाता है। तो इन लोगों के लिए ज्यादा काम होता है, क्योंकि जो किराया इनको मिल रहा है उस किराए पे इन्हें सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो इसका कैलकुलेशन वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि इन्होंने होम लोन लिया हुआ होता है, बिना होम लोन लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां क्रिएट नहीं हो पाती हैं। इसलिए इस केस में यहाँ पर इनका 2340 इनकी आईटीआर की फीस होती है, 590 इनका कंप्यूटेशन होता है और 2640 इनकी बैलेंस शीट होती है। तो टोटल 5590 रुपए इनकी फीस होती है। गृह संपत्ति से आय अगर आपकी 20 लाख रुपए से ज्यादा है, तब की दशा में आपका, क्योंकि प्रावधान बढ़ते चले जा रहे हैं, मेहनत बढ़ती चली जा रही है, इसलिए आपका 2950 रुपए फीस, 590 रुपए कंप्यूटेशन और 2640 की बैलेंस शीट, टोटल 6180 का लगेगा आपका। अच्छा, अब जो लोग पूंजीगत परिसंपत्तियों से आय अर्जित करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गए या शेयर ट्रेडर हो गए, यहाँ पे बेसिकली ये 2 लोग आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप जो आपकी इनकम है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रावधान होता है, इसलिए यहाँ पे फिर प्रावधान जटिल होते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो फीस है वो उसी जटिलता के आधार पर बढ़ती चली जा रही है कि यहाँ पर आपको 2950 की आईटीआर की फीस, 590 कंप्यूटेशन और 2640 की बैलेंस शीट का फीस मिलाकर टोटल 6180 रुपए आपको लगेंगे। पूंजीगत परिसंपत्तियों में जिनकी 20 लाख से ज्यादा है उनका आईटीआर फीस 3540, कंप्यूटेशन फीस 590 और बैलेंस शीट 2640 के साथ 6770 रुपए यहाँ पे इनका लगेगा। अब ये जो भी लोग हैं जिन अगर ये फुल पैक लेते हैं तो इन पे 30% की छूट मिलती है। अब आप देख लीजिए, ये मैंने एक खाका तैयार किया हुआ है कि आप अगर फॉर्म 16 के आधार पे कार्य करवाते हैं तो 590 रुपए आपकी फीस है, 177 रुपए आपको छूट मिल रही है, लगभग 413 रुपए आपको देने हैं। आप टोटल आप देखिए कि हर जगह पे आपको हर फीस में आपको 30% की छूट दी जा रही है। सबसे नीचे देखिए, पूंजीगत परिसंपत्तियों से आय जिनकी 20 लाख से ज्यादा है उनका 6770 रुपए फीस है और उनको 2031 रुपए की छूट मिल रही है। तो टोटल 4739 रुपए आपकी फीस बनती है।
हम अपना परिचय यहाँ पे देना चाहेंगे कि हम सिंह कंसल्टेंसी के फाउंडर मेंबर बोल रहे हैं। ये हमारा पता है। हमारे 2 शाखा कार्यालय बाराबंकी और अयोध्या जनपद में कार्यरत हैं। ये एक रजिस्टर्ड लॉ फर्म है। यहाँ पे हम टैक्सेशन का काम हम देखते हैं। तो ये जो भी फीस हमें मिलती है उस पे टैक्स लगता है, क्योंकि टैक्स हमें सरकार को देना पड़ता है। 18% के आसपास हमारा टैक्स होता है, इसलिए हमारी सारी फीसों में 18% की फीस टैक्स शामिल होता है। हमारी जो सेवाएं हैं, हम जीएसटी पंजीयन और आईटीआर पंजीयन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो लोन वगैरह के लिए एप्लीकेबल होती है, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की सेवाएं देते हैं। साथ ही एनजीओ और ट्रस्ट का पंजीयन भी होता है। टैक्स प्लानिंग की सुविधा देते हैं और वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराते हैं। टैक्स प्लानिंग का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे कैसे हम अपने वित्तीय चीज़ों को मैनेज करें, जिससे हमें जो सरकार के द्वारा प्रावधान है उनका उपयोग करते हुए हमको कम टैक्स देना पड़े। हमारा उद्देश्य यहाँ आपके सामने है। हमारा उद्देश्य एक सिंपल सा है कि एक छत के नीचे व्यापारियों को एक जो उनकी आवश्यक है, जो उनकी लीगल एडवाइस उन्हें चाहिए अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उनका क्रियान्वयन करने के लिए, वो विधिक परामर्श और व्यवहारिक परामर्श यहाँ पर हम एक छत के नीचे प्रदान करना चाहते हैं। जो उनकी सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए या जन सामान्य के प्रोत्साहन के लिए, तो वो सेवाएं हम यहाँ प्रदान करते हैं, उसकी जानकारी हम प्रदान करते हैं। अगर आप लेना चाहें तो उसका क्रियान्वयन भी प्रदान किया जाता है। व्यवसायियों को उनके जो उनके उत्पाद हैं, जो उनकी सेवा है, उसके प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना सिखाया जाता है और साथ ही साथ ई कॉमर्स के माध्यम से हम अपने व्यवसाय को कैसे आगे लेके जाएं, कैसे दुनिया के सामने रखें, इसके बारे में भी परामर्श दिया जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जो स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है। इसके साथ ही साथ हमने 2 सपोर्ट ऑफिसर भी रखे हुए हैं जो आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। अगर हेल्पलाइन के माध्यम से आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है या आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो सबसे पहले लेवल 1 ऑफिसर के पास शिकायत करें। अगर वहाँ भी सॉल्व नहीं हो रही है तो लेवल 2 ऑफिसर के पास आप सपोर्ट करें। हमारा जो कार्यालय है सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक कार्य करता है और वर्किंग जो डे है सोमवार से शुक्रवार है। सैटरडे और संडे हमारे यहाँ ऑफ रहता है या आप ही लोगों के काम किए जाते हैं, लेकिन उस दिन पब्लिक के लिए हमारा कार्यालय बंद रहता है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के सपोर्ट के प्रोग्राम प्रदान करते हैं। इतनी सारी बातों को बताते हुए आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा और हमसे आप हमारे चीज़ों से आपने परिचित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार को कमेंट के रूप में जरूर प्रदान कीजिएगा ताकि हम अपनी गलतियों को जान सकें और उसमें सुधार कर सकें। इसी आशा के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।